नमस्कार दोस्तों, ठाकुर बीपीएच चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बने रहे ठाकुर बीपीएच चैनल पर और देखते रहें ऐसे खूबसूरत और हिमाचल की जो अपना ट्रेडिशनल है सिरमौर का, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा, तो ये दोस्तों 170 साल पुराना मकान है जो आपने अभी देख रहे हैं और आगे भी दिखाऊंगा। ये दरवाज़ा है इसका, निचले सबसे जो नीचे वाला फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, उसका दरवाज़ा है। यहाँ पर बकरियाँ रहती थी पहले, उनको पालते थे तो उसमें रखते थे। तो ये अभी अब यूज़ करे जाते हैं स्टोर के लिए। तो अब इसका बन चुका है स्टोर और यहाँ रखी हुई है सर्दियों के लिए लकड़ियाँ, जैसे आप लकड़ियाँ देख रहे होंगे यहाँ पर। और ये ऊपर इसकी जो कड़ियाँ हैं, ये कड़ियाँ देख रहे हैं आप, ये इसकी ऊपर, और इसके ऊपर ये फट्टे टिके हुए हैं। हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये कम से कम कोई 1.5 फुट चौड़ी है नीचे से ना। और ये फट्टे आपको दिख रहे होंगे, 2-2 फुट के फट्टे कम से कम चौड़े। ये इसकी कड़ी है, ये जो एक कड़ी इधर है और एक कड़ी इस साइड है। तो इसके ऊपर टिका हुआ ये लकड़ियों का फर्श, और इसके ऊपर अनाज भंडारण के जो है वो काफ़ी गहरे गहरे, जिसको स्टोरेज कह सकते हैं हम, हमारे जो अपनी भाषा में खाची बोलते हैं उसको ना, तो अनाज के लिए खाची बनाई जाती है उसके ऊपर। और ये रखी हुई है सर्दियों के लिए लकड़ियाँ। ये अब ये फ़िलहाल लकड़ियों के काम है आते हैं। और ये जो मैं आपको दिखाऊंगा ये है गीले गोबर के लिए, गोबर इसमें ले जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब तो प्लास्टिक के आ गए ना, लेकिन हमारे पास अभी भी ये गीले जो है रखे हुए हैं। ये देखो क्या बढ़िया कलाकारी की हुई इसमें, किस ढंग से जो है, कितनी मेहनत से बनाए जाते हैं ये। तो इसको गीले बोलते हैं। ये है दोस्तों, तो ये देखो, अभी इसमें ना चिड़ाई है ना प्लस्तर है। ये देखो, ये इसकी चिड़ाई है ये। और ये देखिए, ये है मक्की के छिलके बचे हुए। तो ये दरवाज़ा जो है एक ही होता था ये, अब ये टूट चुका है ये यहाँ से। तो ये एक ही पेड़ का एक ही दरवाज़ा होता था इस तरह से ये। और ये देखो, अगर साइड की देखें आप, ये इसका लॉक सिस्टम यहाँ से जो है ना, ये इसका लॉक सिस्टम है। तो अगर ये यहाँ से निकलता है और फिर ये इस साइड को पूरा लगता है, तो फिर ये लॉक हो जाता है दरवाज़ा। और इतना मज़बूत हो जाता है ये कि इसे तोड़ना जो है नामुमकिन है। ये ऊपर कोई ये देखिए, ये साइड में। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं बाहर। मैंने दरवाज़ा कर दिया है बंद, ये लगा दिया है मैंने दरवाज़ा इसका इस तरह से। ये है सीढ़ियाँ और ये है इसके ऊपर वाला टॉप फ्लोर। ये देखो आप, ये देखिए दोस्तों, ये छत, अगर आपको पहले मैं छत ही दिखाऊं तो ये है इसकी छत। तो ये अभी रिपेयरिंग के लिए आई हुई है, तो इसके ऊपर तिरपाल डाला हुआ है। ये पूरी छत पत्थर की है, जैसे ये सामने दिख रही होगी आपको। ये वाला घर भी दिखाऊंगा मैं आपको अपना, और ये वाला तो अभी मैं दिखा ही रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये दोस्तों अदरक है। तो ये अदरक की शोंठ बनाई जा रही है, इसको सुखाने के लिए रखी हुई है। तो ये है अदरक की शोंठ, जो सर्दियों में काफ़ी काम आती है। ये है इसका अंदर का ढांचा। अब इसमें कोई रहता नहीं है, ये अब स्टोर के काम में करते यूज इसको ना। तो ये है इसका अंदर का नक्शा। तो ये लकड़ी का ही है और लकड़ी के ऊपर टिका हुआ है, और ऊपर से इसमें छत है। तो ये भी रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान कोई देता नहीं है, कोई रहता नहीं है।
ये देखो आप, अगर झाड़ू दिख रहे होंगे आपको, ये हमारे घर में घास लोकली होती है गांव में, उस घास से बनती है झाड़ू। और ये देखो पूरा, मैं आपको परे का दिखाऊं दृश्य, ये देखो दोस्तों, ये देखो डिज़ाइन बाहर के ना, हाथ से ही बने हुए सारे डिज़ाइन। ये तो पहले जो जितनी भी कलाकृतियाँ, ये अगर आपको दिख रही होगी यहाँ पर, ये सारी जो है ना, ये कलाकृतियाँ है। ये पक्षी का जो इसको आकार दिया गया, ये चोंच है पक्षी की, ये सिर है, और ये है इस तरह से, और ये पंख है, ये पैर दिए हुए यहाँ पर, अगर आपको नज़र आ रहे होंगे। ये तो ये देखो दोस्तों, पहले हाथ से की गई कलाकृतियाँ, ये देखिए ये सारी, और किस तरह से जो है ये डिज़ाइन की गई खिड़कियाँ। तो ये है दरवाज़ा, एक ऐतिहासिक दरवाज़ा, ये देखो ये, और ये देखो इसका डिज़ाइन, फूल का डिज़ाइन है, लग रहा है ना, फूल का डिज़ाइन। तो ये होते थे पहले डिज़ाइन, और ये बहुत ही बढ़िया लकड़ी है देवदार की, आज भी अगर इसको हम चाहें तो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए सालिम दरवाज़ा पूरा, तो लगभग 1 मीटर की चौड़ाई है इसकी दोस्तों, ये 1 मीटर की चौड़ाई है इसकी। तो ये समझ लो आप 1 मीटर चौड़ा पेड़ था है, तो इसकी मोटाई का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितना मोटा देवदार का पेड़ था। तो ये है, ये देखो इसका दरवाज़ा, ये हमारी पहाड़ी संस्कृति है। और ये हमारा जो पुराना घर है, ये अब इसको रिपेयर करेंगे, फिर देखते हैं क्या बनता है इसका। कुछ हम चाह रहे हैं कि इसको ऐसे ही रखें, गिराए ना। और ये पहले दरवाजे जो है ये छोटे छोटे होते थे, इसकी हाइट जो है 3 फुट के आसपास है। तो पहले सर्दियों का मौसम होता था, तो सर्दी में दरवाजे जो है छोटे छोटे रखे जाते थे, बर्फ़ बहुत पड़ती थी। अब तो बर्फ़ उतनी नहीं गिरती है, क्लाइमेट चेंज हो गया है। तो ये देखो, ये इसका लॉक है, ये यहाँ से निकलती थी, और यहाँ पर ये इस साइड, ये इससे जो है, इससे दरवाज़ा खुलता है, बंद होता है। ये यहाँ से जो है इस तरह से बंद होता है दरवाज़ा, और यहाँ पर ये लॉक हो जाता है, यहाँ से निकलती, फिर ये खुल नहीं सकता, इसको कोई भी ताकत नहीं खोल सकती। ये देखो दोस्तों दरवाज़ा, ये 170 साल पुरानी बनी हुई चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें लाइट भी है। तो मैं आपको शुरुआत यहाँ करता हूँ चूल्हे से। ये देखो दोस्तों, नीचे लहसुन के छिलके, इसमें लहसुन अब कर दिए हैं ग्रेट, यहाँ से रखे हुए थे स्टोर करके, क्योंकि यहाँ लहसुन ख़राब नहीं होते, तो इसलिए लहसुन रखे हुए थे, लहसुन अब बेच दिए हैं। तो अब ये जो है नीचे लहसुन का छिलके पड़े हुए हैं, कचरा पड़ा हुआ है। तो मैं अगर आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या चीज़ मिल गई मुझे मुझे भी पता नहीं था कि यहाँ क्या क्या है। ये है अस्कोली बनती है इसमें हमारे, जब अब त्यौहार आ रहा है मांग का, तो उसमें इसमें अस्कोली बनती है। और ये पूरा इसका भरा हुआ है, इसके जो खांचे हैं, ये देखो, ये भरा हुआ है पूरा। और ये जो है ना, इस पे गरम, पहले इसको चूल्हे पे गरम किया जाता है, और फिर ये उसको इसमें पतला घोल बनाकर जो है आटा इस तरह से डाल दिया जाता है इसमें। वो घर में मम्मी वगैरह बनाते हैं तो उनको ज़्यादा पता है। और फिर उसको इस तरह से बंद कर लिया जाता है, इस तरह से कवर कर लिया जाता है, और फिर वो बीच में तैयार होके फिर निकाल लिया जाता है। ये है अस्कापरी बोलते हैं हमारी भाषा में इसको। और ये है चूल्हा। तो मैं आपको चूल्हा दिखाऊं अगर इस साइड से, ये पता नहीं मतलब कब से बना हुआ चूल्हा है, जब से घर है तब से ही बना हुआ यहाँ चूल्हा है। तो पहले हम सब यहाँ होते थे, तो यहाँ बैठते थे, तो इस चूल्हे में रोटियां बनती थी, आग सेकते थे यहाँ बैठ के, और फिर खाना यहाँ खाते थे, इधर सामने बैठते थे, गप्पे मारते थे, खाना खाते थे, सारे यहाँ पर बैठे होते थे हम यहाँ। ये देखो यहाँ पर ना, अब ये यादें तो रहेगी, ये तो याद आते रहेंगे। अब मकान दूसरे बन गए हैं और हर चीज़ें बदल चुकी हैं, और ये मकान अभी ज्यों के त्यों हैं।
और ये देखो दोस्तों, मैं बर्तन दिखाऊंगा आपको पुरानी, ये पता नहीं नाना नाना के लाए हुए बर्तन है ये हमारे, और बुजुर्ग हमारे फादर साहब के, कुछ फादर साहब के भी होंगे, लेकिन ये बहुत पुराने बर्तन है। ये देखो दोस्तों, और ये तांबे के बर्तन है, ये तांबे के, ये देखो, ये देखो, इसको 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 बोलते तमिया, ये है टकोनी बोलते हैं हम अपनी भाषा में, टकोनी। ये देखो दोस्तों, ये देखिए, अगर मैं आपको उतार के दिखाऊं, ये चूल्हे का ये नीचे, और ये है चूल्हा। चलिए दोस्तों, और यहाँ रखते थे किचन का जो मसाले वगैरह होते थे, वो यहाँ इस ये शेल्फ होती थी, अलमारी, कपबोर्ड बोल सकते हैं आप इसको, जैसे पहले अब के कपबोर्ड है, तो ये किचन का कपबोर्ड होता था, तो यहाँ रखा जाता था किचन का सामान, ताकि यहीं पे चूल्हे के लिए नज़दीक रहता उतारने के लिए। और ये देखिए दोस्तों, ये, और ये मैं आपको और एक बहुत प्यारी चीज़ है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा ज़रूर। जिन भाई लोगों ने ऐसे पुराने घर नहीं देखे होंगे, वो उनके लिए एक ये मतलब एक पुराने इतिहास देखने के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है, तो वो इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है होता था रखा हुआ है आटा, यहाँ होता था आटा रखा हुआ इसमें, ये स्टोर किया होता था यहाँ आटा। तो अब क्या है इसमें, अभी भी इसमें घड़े है, हाँ इसमें भी घड़ा है, तो ये इस समय होता था, फिर यहाँ से आटा निकालते थे और फिर उसको चपाती के लिए तैयार किया जाता था। तो इसमें आटा होता था, ये आटे के लिए स्टोर बॉक्स बनाया गया है। ये देखिए दोस्तों, हम अपनी भाषा में बोलते हैं इसको बाड़ा है ये। और ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ही कुछ, और आप नीचे देखेंगे इसका फर्श, मैं आपको दिखाऊंगा, इतने चौड़े चौड़े फट्टे हैं ना दोस्त इसके, ये देखो, 1-1 मीटर चौड़े जो है फर्श के वो है इसके। अभी इसमें थोड़ी कचरा पड़ा हुआ है, ये देखो, इतने चौड़े चौड़े सालिम पीस है ये, और ये देवदार के ही है, ये दिख रहे होंगे आप ये। तो बुजुर्गों ने जो है काफ़ी मेहनत से, उस टाइम ये मकान बड़े शाही मकान, फैंसी मकान के टाइप में होते थे अपने ज़माने में, लेकिन आज की चकाचौंध के आगे तो ये नहीं है। लेकिन इनकी जो अपनी एक अहमियत है वो है ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये देखो दोस्त, ये तो हमने अब पेड़ गिराया एक शहतूत को, उसके चीर फाड़ करके रखे हुए घर में। और ये है नब्बू की साइकिल, काबू नब्बू की साइकिल। और ये देखो आप, बाहर वाला दरवाज़ा जहाँ हम अभी थे, ये वो दरवाज़ा है, और ये भी पूरा सालिम है। और देखो हाइट मतलब इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, हाइट कम ही है इसकी, ये देखो। तो मैं चाहता हूँ कि आज मैं आपको पूरा घर दिखाऊँ अंदर का। तो ये है इसका नज़ारा कुछ। दोस्तों, आपको कैसा लगा आप कमेंट में भी ज़रूर बताना। और जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया है, ये इसका लॉक है, तो ये ऐसे लगता है लॉक। अगर आप बाहर की तरफ देख रहे होंगे इसको, ये देखो, अब ये बाहर से नहीं दिखेगा, ये इसका लॉक लग चुका है और ना खुल सकता है ये बाहर से। अब ये बिल्कुल फिट बंद हो चुका है, खोला ना जाए। और यहाँ इसका खोलने का ये है, यहाँ पर फिर खुल जाता है इधर से। तो ये है दोस्तों, यहाँ होती थी भगवान के लिए शेल्फ थी, यहाँ दो बत्ती हुआ करती थी। मैं यहाँ पर भोले शंकर का नाम लेता था, और बहुत छोटे छोटे होते थे हम उस टाइम। और ये देखो दोस्त, ये मैं दिखाऊं अगर आपको यहाँ भी कुछ खाने पीने की सामान ज़रूरतमंद रखी होती थी, दही वगैरह रखी होती थी, दूध वगैरह, तो ये उसके लिए है। और ये देखिए एक शेल्फ ये भी है, तो इस तरह का है। और निचली जो मंजिल है एक इसमें बीच में, वो यहाँ से उसका रास्ता होता था। ये दोस्तों, अब मैं आपको दिखा पाऊंगा या नहीं, यहाँ से सीढ़ी होती थी नीचे ना, ये अंधेरा, अब इसमें नीचे लाइट नहीं है तो मैं ये आपको नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन ये 3 मंजिला मकान है ये,
जिसके एक तो ये है टॉप फ्लोर जिस पे मैं खड़ा हूँ अभी, और एक इसके नीचे है बीच का, और एक है नीचे ग्राउंड फ्लोर। तो ये है इसका, ये यहाँ से यहाँ पे सीढ़ी होती थी नीचे उतरने के लिए, फिर हम सीढ़ियों से नीचे जाते थे, उतरते रहते थे। जरूरतमंद के जो जरूरतमंद का सामान नीचे से ऊपर लाया जाता था, जो कोई जरूरतमंद का सामान होता था। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ छत का जो इसका ढांचा है। तो ये देखो दोस्तों, ये छत इसका इस प्रकार से है। ये यहाँ पर कैंची, और ये यहाँ पर रेस्ट इधर से और इधर से यहाँ पर रेस्ट किया गया है। ये बीच की जो बीच की कड़ी है इसकी, हम बोलते हैं इसको पोल, और पोल नहीं सॉरी बे बोल दे हमारे, हम बोलते हैं इसको। ये है इसकी बीम बोल सकते हैं आप इसको। एक इधर है लकड़ी की, ये देखिए दोस्तों, एक ये वाली है नीचे, लो कुछ यहाँ पर रेस्ट है, ये कुछ वहां तक है ये, और एक ये, तीन जो है इसमें बीम है ये, और बीम के बीच में इसको टाई किया गया है इधर से। ये देखिए दोस्तों, तो ये है छत का इसका जो है कुछ इस तरह का डिजाइन। इसमें ये जो घोल मिट्टी का बनाया जाता है उससे जो है इसकी लिपाई पुताई की गई है। ये देखिए, और ये इसकी त्योहार में जो है ये एक नाले में मिट्टी मिलती है, और फ्री की मिट्टी होती थी, और लिपाई पुताई इसकी परमानेंट 1 साल तो कहीं नहीं जाती थी, और कम दाम में हो जाती थी। ये अगर आजकल जो हमने मकान बनाए हुए हैं, अगर उसकी लिपाई पुताई करनी है तो उसके लिए आपको पहले 6 महीने पहले से प्लानिंग करना पड़ेगा कि आपका जेब कितना ढीला होना है, फिर जाके उसकी लिपाई पुताई की जा सकती है। अदरवाइज आप ऐसे सोचे अचानक से तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है मिडिल क्लास फैमिलियों को। तो ये है, तो दोस्तों मैंने ये आपको दिखाया अंदर का भी इसका पूरा वो, और बाहर का भी मैंने आपको जैसे दिखाया। और ये यहाँ पर गीला है जैसे मैंने बताया था। इसमें सर्दियों में जो है इसमें मीट भी रखते हैं, ये इसको खास कारीगर इसको बुनाई करते हैं, और इसको जो सर्दियों में मीट रखा जाता है, इसमें मीट बिल्कुल फ्रेश रहता है, उसमें कोई फंगस नाम की चीज़ नहीं लगती है, और काफ़ी टाइम तक गर्मियों में तक रहता है। ये सारी शेल्फ है, ये सारे कपबोर्ड है, देखो ये जो मैंने ये दिखाया ये भी, और ये, और मैं आपको एक, मैं नहीं चाहता कि कोई चीज़ छूटे, छूट तो इसमें बहुत कुछ जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको दर्शाने के लिए जो है कोशिश करूँगा। ये जो है ना, ये चीज़ आप देख रहे होंगे कि इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, और इसका क्या काम है, ये क्या है। तो ये एक इस तरह से इंजीनियर की तरह ये काम किया गया है इसमें। इसको इंटरलॉक बोल सकते हैं हम, इसको इंटरलॉक किया गया है। तो ये जो है ना, यहाँ पर ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, तो ये जो काम करता है सेम इसी तरह का बाहर से भी है ये और अंदर से भी है, और इसके बीच में जो है लकड़ियों की कड़ी इस तरह से जो है, एक कड़ी यहाँ से इसमें पूरी इस तरह से लकड़ी की है, कोई जिसकी मोटाई 4 या 6 इंच होगी, और एक यहाँ से, और फिर इसको इंटरलॉक किया गया इस तरह से ये इसमें। फिर ये क्यों किया गया, क्यों, ये पत्थर की दीवार है और इसकी जो चौड़ाई है लगभग 24 इंच है। तो ये 24 इंच की चौड़ाई है, इसकी ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती है। तो ताकि दीवार जो है इधर से उधर भूकंप के लिए खिसके ना, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है तो कई बार भूकंप आ जाता है, तो ये उसके लिए, ताकि वो मकान को बैलेंस में रखे और भूकंप पे इधर से उधर ना मकान हो जाए, वो इसके लिए एक इंजीनियर का काम किया गया। तो पहले इंजीनियर जो है यही होते थे, और इस तरह से मकान में जो है बैलेंस बना के काम किया करते थे। तो ये एक अजीब ही, मतलब अजीब तो क्या बोलेंगे, लेकिन ये बहुत ही बुद्धिजीवी वाली टेक्निक बोलेंगे हम इसको। तो कभी भी मकान पहले पुराने जो है वो भूकंप से नहीं गिरते थे। तो इस तरह की टेक्निक दोस्तों, ये बड़े ही टेक्निकल पॉइंट है जो कि आज के
युग के जो इंजीनियर है वो यहीं से सब कुछ सीख रहे हैं, जो पुरानी हमारी धरोहरें हैं इसी से इन्होंने सीखा है। तो ये है। चलिए दोस्तों अब बाहर की तरफ चलते हैं। फिर मैं अच्छा एक चीज़ यहाँ पर छूट गई है, तो ये रोशनी के लिए होता था। यहाँ से ये इस तरह से जो है इसको ये वाला पत्थर जो है इधर स्लैंट हो जाता है और फिर यहाँ से रोशनी सूरज की निकल आती। एक ये है और पहले लाइट का कोई प्रबंध होता था, एक ये है। तो ये दोनों जो है निकल के यहाँ से रोशनी आती थी। तो यहाँ से रोशनी आती थी और अंदर पूरे मकान में उजाला हो जाता था। जैसे ये लाइट जलाई हुई थी, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो चलिए दोस्तों लाइट करते हैं ऑफ और हम चलते हैं बाहर की ओर। और ये हम निकल गए बाहर और ये मैं दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ। यहाँ पे ये कुछ ऐसा है दरवाज़ा, यहाँ से अगर आप देखें तो ये देखो। मैं चलता हूँ बाहर तो इस तरह से अभी भी लॉक हो जाता है दरवाज़ा। ये ला। अब मैं सीढ़ियाँ उतर के नीचे मैं चलता हूँ, इस वाले मकान में भी आपको दिखा देता हूँ।